माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर साइटेशंस एंड बिब्लियोग्राफी कैसे यूज़ होती है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन आपको रेफरेंसेस के अंदर यहाँ पे ऑप्शन मिलेगी साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी। बेसिकली साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी उस वक्त हम क्रिएट करते हैं कि जैसे मिसाल के तौर पे मुझे कोई डॉक्यूमेंट्स बनाने या मुझे थीसिस बनाने स्टूडेंट्स के, यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट, कॉलेजेस के स्टूडेंट्स के लिए थीसिस बनाने, तो उसमें बेसिकली बिब्लियोग्राफी में ये होता है कि मिसाल के तौर पर आपने डिफरेंट पेजेस बनाए, आपने अपने थीसिस तैयार किए और आपने कोई टॉपिक्स थे आपके पास, आपको आपके टीचर ने, आपके प्रोफेसर ने कहा कि आपने ये टॉपिक्स तैयार करने हैं, आपने इसकी थीसिस तैयार करने हैं, तो आपने थीसिस तैयार की। लेकिन 100% ऐसे नहीं होता कि स्टूडेंट अपने माइंड से, अपने जहन से लिखता है। आपने मिसाल के तौर पे कोई एक टॉपिक्स, दो टॉपिक्स आपने किसी वेबसाइट से उठाए हैं, किसी से कॉपी किए हैं, तो बेसिकली वो एक टाइप का कॉपीराइट बन जाता है। तो उस कॉपीराइट को आप बेसिकली यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसका लीगल तरीक़ाकार है, उसके लिए हम बिब्लियोग्राफी यूज़ करते हैं। ठीक है, साइटेशंस एंड बिब्लियोग्राफी। मिसाल के तौर पे अगर ये मेरे पास एक टॉपिक है, ये वाला टॉपिक, अब मैंने ये थीसिस तैयार की है, लेकिन इस थीसिस के अंदर मैंने ये वाला जो टॉपिक्स है ये मैंने वेबसाइट से उठाया है या किसी बुक से उठाया है, किसी भी एक्स्ट्रा, मतलब कि जो मेरे माइंड में नहीं था मैंने किसी और जगह से उठा लिया, तो उसका क्या करना है। उसके लिए बेसिकली ये होता है कि आपको जब ये चेक किए जाते हैं तो ये बेसिकली एक टाइप का कॉपीराइट क्लेम आप पे बन जाता है। ठीक है, क्योंकि आप इसे यूज़ नहीं कर सकते, ये किसी और राइटर का है। ठीक है, तो इससे प्रेस करने के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसका लीगल तरीक़ाकार क्या है। इसके लिए आप करते ही हैं कि मिसाल के तौर पर मेरे ये टॉपिक्स है, अब इस टॉपिक्स पे आपने यहाँ पे कर्सर छोड़ना है और यहाँ पे आपने जाना है इंसर्ट साइटेशन पे। इस पे जो ही क्लिक करेंगे तो आपने यहाँ पे आना है ऐड न्यू सोर्स पे। जो ही ऐड न्यू सोर्स पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे एक विंडो अपीयर हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली आपने करना ये है कि टाइप ऑफ सोर्स, मतलब कि आपने कहाँ से ये उठाया ये टॉपिक्स। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपके पास डिफरेंट ऑप्शन आएंगे, बुक या बुक सेक्शन आ गया, जर्नल आर्टिकल्स आ गए। ठीक है, बेसिकली आपने रिपोर्ट या वेबसाइट से, आपने किसी भी जगह से उठाया है। यहाँ पे देखिए वेबसाइट्स लिखा है, इलेक्ट्रॉनिक सोर्स लिखा है, आर्ट लिखा है, साउंड रिकॉर्डिंग लिखा हुआ है, कुछ भी लिखा हुआ है। मिसाल के तौर पे मैंने ये बुक्स उठाया है, तो अब बेसिकली अगर मैं बुक्स पे आता हूँ, क्लिक करता हूँ, तो मैंने ये टेक्स्ट बुक्स से उठाया है। तो अब यहाँ पे मुझे कुछ डिटेल लिखनी पड़ेंगी, आथर, मतलब कि उस बुक का आथर कौन है। तो मैं यहाँ पे मिसाल के तौर पे ABC लिख लेता हूँ। ठीक है, आप उस आथर का नाम लिखेंगे। इसके अलावा आप यहाँ पे टाइटल, अब इसका टाइटल क्या है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ अबाउट लर्निंग, कुछ लर्निंग के बारे में। ठीक है, तो ईयर कौन सा था, 2018। सिटी कौन सी है, मैं सिटी यहाँ पे लिख लेता हूँ। इसके अलावा पब्लिशर, बेसिकली जो कंपनीज़ होती हैं या फिर ऑर्गेनाइजेशन होती है उसका नाम आपने लिखना है। ठीक है, मैं यहाँ पे जस्ट XYZ लिख लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पे ओके पे क्लिक करना है। जो ही आप ओके पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए मेरे पास यहाँ पे कुछ इंसर्ट हो चुका है। अब देखें ये टॉपिक्स हैं, ये सब टॉपिक्स, लेकिन इस टॉपिक्स में देखा जाए तो यहाँ पे देखें कुछ इंसर्ट हो गया है, ABC 2018। तो अब बेसिकली मुझे बिब्लियोग्राफी में यहाँ पे मेरी क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, ये वाली इस टॉपिक्स पे यहाँ पे देखें, अगर इस टॉपिक्स को कोई रीड करेगा, यहाँ पे आएगा, उस ऑथर का नाम लिखोगा और यहाँ पे ईयर लिखोगा। तो बेसिकली इससे फ़ायदा ये होगा कि ये किसी जगह से उठाए और ये आपने बताया है कि मैंने यहाँ से उठाया है, तो इस वजह से ये कॉपीराइट नहीं होगा। तो आप इसे शो करवाना चाहते हैं, तो बेसिकली आप मिसाल के तौर पर आपने 4-5 टॉपिक्स ऐसे उठाएँ, तो आपने थीसिस, आपने 50 पेजेस क्रिएट किए, आप लास्ट पेज पे जाके आप इसको इंसर्ट कर सकते हैं। मतलब आपने 4-5 टॉपिक्स पे, आप 4-5 टॉपिक्स आपने डिफरेंट जैसे ये उठाए या ये टॉपिक्स भी उठाए, तो आप पेज के लास्ट में जाके इन सब को एक ही जगह पे इंसर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपने करना ही होगा, जैसे मिसाल के तौर पे पेज के लास्ट में जाना है, आपने यहाँ पे पेज के लास्ट में जाना है और यहाँ पे बिब्लियोग्राफी पे आपने क्लिक करना है। जो यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे ये डिफरेंट इसके स्टाइल देगा, आप कोई से भी चूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, तो बेसिकली जो ही मैंने इस पर क्लिक किया, यहाँ पे देखो बिब्लियोग्राफी मेरी क्रिएट थी पहले से मेरे पास। यहाँ पे देखें ABC मैंने अभी जो बनाया है, इसके अलावा मेरे पास ये एक नाम से पहले था और यहाँ पे देखें दूसरे नाम से पहले क्रिएट किया हुआ था मैंने। तो यहाँ पे देखें सारे क्रिएट, इस तरह से आप डिफरेंट जितने भी टॉपिक्स क्रिएट करेंगे तो सबकी बिब्लियोग्राफी आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास तीन आ चुके हैं। ठीक है, ये जो अभी हमने बनाया ये वाला नज़र आ रहा है और ये नीचे वाले जो हैं ये बेसिकली मैंने पहले बना रखे थे। ठीक है, अब जो ही आप एक्स्ट्रा एक और बनाएंगे, जैसे इस पैराग्राफ के साथ बनाएंगे, तो वो भी यहाँ पे इससे ABC से ऊपर पहले ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी बिब्लियोग्राफी होती है। अब पेज के लास्ट में आप इजीली रख सकते हैं कि भाई ये मैंने यहाँ से उठाएँ, तो इस पर क्लेम या कॉपीराइट नहीं होता।